दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस। 8वें वेतन आयोग पर हरी झंडी कब मिलेगी, यानी सबसे बड़े नेता ने और सबसे बड़े अधिकारी से मुलाकात की। आखिर वो कौन सा नेता है जो हमारा सबसे बड़ा ताकतवर नेता है और क्या जवाब मिला। और मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ, एक्स सर्विसमैनों के लिए हजारों की जॉब है, जॉब फेयर लगेगा, आपको अटेंड करना है। बहुत अच्छी कंपनी का है, मैं लेटर शेयर करूंगा। और मैं बात करूंगा कावड़ियों द्वारा एक सीआरपीएफ जवान के साथ जो हालत की है उसको लेकर के लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, सुन के बहुत दर्द होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो पहल करने वाली है जेसीएम, और उनके महासचिव हैं श्री शिवगोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सचिव यानी टीवी सोमनाथन जी से मुलाकात की। कैबिनेट सचिव यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के बस नीचे बैठते, उनसे मुलाकात। पहले उन्होंने चिट्ठी लिखा था, फिजिकल मुलाकात की। कल उन्होंने अपने ट्विटर पर और अपने अकाउंट पर यह बात डाली कि आखिर क्यों हो रही है देरी। तो हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले यानी आपके सामने वो पत्र बताऊंगा जो 18 जून 2025 को लिखा था नेशनल काउंसिल ने। द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, रिक्वेस्ट फॉर सर्कुलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। उन्होंने कहा है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमसे जो वादे किए हैं, हमसे जो सजेशन मांगे, उनको आप सार्वजनिक करें कि आपने कौन से वादे मंजूर किए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो पूरा लेटर है मैं शायद आपके साथ न शेयर करूंगा, और 3 पॉइंट बता रहा हूं। उन्होंने कहा इशू क्लियर वाइडली सर्कुलेट गाइडलाइन ऑन फाइनलाइज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में किन किन चीजों को आधार लिया गया है, क्या आप पे लेवल मर्ज करने वाले हैं, और उन्होंने बोला फिटमेंट फैक्टर की क्या प्रक्रिया होगी, फैमिली यूनिट्स को बढ़ाने की क्या प्रक्रिया होगी, यानी उनका कम्यूटेशन रिकवरी के लिए, यानी सारे जो पॉइंट थे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो इनसे मांगे गए थे, अब उनसे कहा जा रहा है आपने कितने कंसीडर किए, जरा बताइए। क्लैरिफाई थ्रू फॉर्मल डायरेक्टिव दैट बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन एंड रिवीजन अंडर 8th CPC शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। उन्होंने कहा है, और साथ में ये जो आपने फाइनेंशियल बिल एक लाया है उसके साथ एक आज सूचना जारी करें कि 8वें वेतन आयोग का फायदा सभी केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान के हैं और सभी पेंशनर्स यानी जो अभी तक पेंशन है सबको लाभ मिलेगा, आपको लिखित में देना होगा। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC कमेटी एट द अर्लिएस्ट। उन्होंने कहा है कि आपका जो अध्यक्ष और सचिव और उन्होंने कहा है 2 सदस्य, उनकी घोषणा करिए और इसकी ट्रेन दौड़ाइए ताकि कर्मचारियों में भरोसा है। लेकिन जैसा कि आपने जनवरी में 16 जनवरी को घोषणा करने के बाद आपने चुप्पी साध रखी है, इससे बहुत सारी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है और लगातार प्रयास हो रहे हैं। ये चिट्ठी देखी। अब चिट्ठी के बाद शिवगोपाल मिश्रा जी 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट उन्होंने सीधा सीधा कहा है, और ये कल का है। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चिंतित हैं। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच वेतन संशोधन की मांग अब टाली नहीं जा सकती। इसी विषय को लेकर देश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी से मुलाकात कर आग्रह किया गया है कि आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को जल्दी घोषित करें, आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के नाम की तुरंत घोषणा करें और रिपोर्ट समयबद्ध ढंग से तैयार हो ताकि इसे लागू करने में कोई देरी ना हो। आज की आर्थिक परिदृश्य कर्मचारियों की जरूरतों को और ज्यादा प्रासंगिक बना देता है। मेहनतकश कर्मचारियों के हित में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जल्द लागू करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, हमने मुलाकात की है, मुलाकात करने के बाद आपके साथ ये सुझाव है। अब मैं बात करूंगा श्री शिवगोपाल मिश्रा जी की, जो हमेशा कहता हूं जेसीएम काउंसिलिंग है, उनके महासचिव हैं, और उनकी अब मैं तस्वीरें भी पेश कर रहा हूं। लगातार किसी से भी मिल सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, किसी से भी इनकी सीधी मुलाकात होती है, क्योंकि आधिकारिक वो नियुक्ति है, यानी गवर्नमेंट ने ये जेसीएम जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी इसीलिए बनाई है ताकि कर्मचारियों की मांगों को लेकर रोड की स्थिति या धरना प्रदर्शन की स्थिति से पहले मुलाकात की जाए। तो उन्होंने अपनी चिंता अवगत करा दी है कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन जी से। तो दोस्तों ये अपडेट है। अब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसीलिए डिले कर रही है कि नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ चेयरमैन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इन्फॉर्मेशन इज डिले, फर्दर इंप्लीमेंटेशन में नॉट हैपन ऑन टाइम, एम्प्लॉय में फेस लॉस ऑफ HRA, TA एंड अदर अलाउंसेस। उन्होंने कहा है सरकार जब भी घोषणा करती है, जैसा कि 6वें 7वें वेतन आयोग में होता आया है, यानी आपको एरियर मिलेगा, किसका मिलेगा, बेसिक
पे और पेंशन का, लेकिन जो अलाउंसेस हैं वो उसी दिन से लागू करती है। सरकार करोड़ों रुपए इसमें भी बचा रही है, उसको एचआरए, टीए, टीपीटी ये सब नहीं देना होगा, जैसा कि ये आप देख सकते हो, आपके सामने एक खबर है। अब मैं आता हूं सीधी खबर, बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं कि 8वां वेतन अब कितना हुआ काम, केंद्रीय कर्मचारियों में असमंजस क्यों। तो आप समझ सकते हो 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों का असमंजस के लिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात की है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी। अब मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारे सवाल फिर उठेंगे और इसकी तैयारी कर ली गई है, बिल्कुल कर ली गई है कि 8वें वेतन आयोग का मुद्दा हो या आपको 18 महीने डी एरियर का मुद्दा हो, कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा हो, ये पिछले सेशन में उठ चुके और सरकार ने कहा समय आने पर हम सही निर्णय लेंगे, लेकिन फिर अब मानसून सत्र में ये आप माननीय सदस्यों द्वारा ये पॉइंट उठे जाएंगे। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के अभी तक बड़ी अपडेट। अब मैं बात करूंगा जॉब फेयर फॉर रिटायरिंग आर्मड फोर्सेस पर्सनल, लखनऊ उत्तर प्रदेश। याद रखना 22 अगस्त 2025 डायरेक्टर ऑफ रीसेटलमेंट जोन से लेटर निकला है। द डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट अंडर द एजेंसी ऑफ हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड and partnership with Confederation of Indian Industry and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry and FICCI ऑर्गेनाइज ए जॉब फेयर। 22 अगस्त को एक एक्स सर्विसमैन के लिए मेला लग रहा है, मेला चाय पकौड़े का नहीं है, जॉब के लिए। द जॉब फेयर इज एम्ड प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रिटायरिंग आर्मड फोर्सेस पर्सनल एक्स सर्विसमैन एज पर द जॉब। उन्होंने कहा कंपिटेंसी स्किल लेवल एक्सपेक्टेड विटनेस पार्टनरशिप अप्रोक्सीमेटली 2500 एक्स सर्विसमैन एंड अराउंड ऑफ 50 रेपुटेड पीएसयू कंपनी आई, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज फ्रॉम वेरियस सेक्टर से। यू आर रिक्वेस्टेड टू डिसमिनेट ऑल इंफॉर्मेशन टू जिला सैनिक बोर्ड। हर जगह इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाए और उनकी वेबसाइट www.dgrindia.gov.in पे आप विजिट कर सकते हो और इसके लिए पूरा प्रोफाइल डाल दिया गया है। तो दोस्तों 22 अगस्त बिल्कुल ना भूलें, पहुंचे लखनऊ और जैसे इसके लिए अपडेट आएगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन पहले से तैयारी रखें। उन्होंने कहा है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर जो कि एक्स सर्विसमैन को लेना चाहते हैं, बिल्कुल रहें तैयार। अब मैं बात करूंगा कल जो भी हुआ, यानी एक सीआरपीएफ जवान के साथ इस तरीके से मार पिटाई होती है, उसके ऊपर लोगों के अलग अलग प्रतिक्रिया, अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। आप सुनकर के आपको भी हैरानी होगी, परेशानी होगी। जैसा कि आप सुन सकते हो, जवान पोस्टेड था, अपनी ड्यूटी पे जा रहा था अपने बच्चे के साथ, तो वहां पर सीआरपीएफ के जवान गौतम के साथ जो कांवड़िए हैं, अब कांवड़ियों को इतना रेस्पेक्ट इतना दिया जाता है, जब तक ये यंगस्टर हैं ये वैसे ही उत्पात करते रहते हैं, एक अपना एक उनका एक इंटेंशन अलग रहता है और इसके साथ आपने उनके ऊपर फूल बरसा रहे, उनके पैर दबाए जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर बंका कर रही है। यह श्रद्धा का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसी श्रद्धा न हो कि उनके सिर पर ऐसा जुनून चढ़ जाए कि सामने वाला जो देशभक्त है, यानी जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और इतनी आप समझ सकते हो कि सेना का इतना रेस्पेक्ट है, इसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव का, आप देख सकते हो कि इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए और उनको सजा दी जाए, लेकिन उनको तो अरेस्ट एफआईआर हुई और जमानत साथ साथ हो गई। कोई बोलते हैं ये नाबालिग हैं, कोई बोलते हैं ये बच्चे हैं, कोई बोलते हैं भगवा वाले। कई प्रकार के लोग सवाल सरकार से कर रहे हैं, या ये दूसरे और किसी कम्युनिटी के होते तो क्या करते। तमाम ऐसे सवाल हैं। आपकी राजनीति आप जानो, लेकिन सेना के साथ जिसने भी किया हो, वो किसी भी वेशभूषा में हो, सेना की वर्दी से अच्छी वेशभूषा किसी की हो नहीं सकती, चाहे वो भगवा हरा है, चाहे वो लीला है, चाहे वो पीला है। यानी सैनिकों के साथ सम्मान नहीं है इस देश में। आप कितनी भी राजनीति करो, आप कितने भी धर्म को बांटो काटो, लेकिन इस तरीके का जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। लड़कों को सरेआम सजा, खड़े होकर सजा मिलनी चाहिए, संदेश जाए। नहीं तो हमारे जितने पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, आज बड़ा डरे हुए हैं कि कल अब हमें पुलिस से डरना पड़ रहा था, अभी लोगों से डरना पड़ेगा, वकीलों से डरना पड़ेगा, ट्रेनों में टीटी से डरना पड़ेगा। क्या हम अपने लोगों से ही डरते रहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर करें। धन्यवाद।